आपके साथ अनंत भट्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से। स्लॉटर हाउस में गोकशी से जुड़ी खबर है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने स्लॉटर हाउस का दौरा किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा इस दौरान मौजूद रहे। अमित शर्मा ने असलम पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने अंदर जाने से इस दौरान रोका। दरअसल स्लॉटर हाउस का निरीक्षण परीक्षण करना चाहते थे कांग्रेस नेता, मुआयना करना चाहते थे कि क्या स्थिति है, क्या हालात है वहां पर, और इसीलिए ये प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा था, जिसको पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया। नहीं, पूरा जो अंदर ले जाके घुमा दिया है उनको और उन्होंने सब चेक कर लिया है। मैडम, जब जांच चल रही है और सील है तो फिर ये अंदर कैसे गए और अचानक आए कि परमिशन ली या फिर अभी तो उसमें जांच चल रही है साइड? नहीं, उनका ये कहना था कि पीछे से कुछ चीज़ें खुली हुई हैं, जैसे आवक जावक हो रही है। वो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में कुछ रहवासी हैं, वो आवक जावक करते, बाकी जो स्लॉटर हाउस है पूरा सील है। बेनी प्रसाद मौर्य, ये ऑर्डर है। पशु वध गृह भोपाल कुक्कुट पालन क्षेत्र हताई खेड़ा में स्थानांतरित कर दिया, उसका ट्रांसफर कर दिया। हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भोपाल के सनातन हिंदू धर्म के लोगों को, कि उसको सस्पेंड कर रखा है, जांच चल रही है। कोई किसी तरह के सारे दस्तावेज मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, भोपाल के सांसद विधायक, अगर थोड़ी सी शर्म बची हो और हिंदुओं के नाम पर राजनीति अगर आप करते हैं, अगर गौ माता के रक्षा के नाम पर अब आपको खड़ा होना चाहिए। सरेआम महापौर और नगर निगम के तमाम अधिकारी उन दस्तावेजों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने औचक निरीक्षण करा, सील सिर्फ सामने लगी है। मैंने संबंधित अधिकारी को, हमारे डेलीगेशन ने सूचना दी कि पीछे का सिर्फ ताला लगा है, उसे सील नहीं है, और अगर अभी हाल ही में सील नहीं हुआ तो हम इस पर आगे कार्रवाई करेंगे और आंदोलन करेंगे। हम सीधे रुक करेंगे। हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। आकाश, गौरक्षा, गौमाता, गौकशी, गौरक्षा सेवक, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी खुल के बैटिंग करती है। ये उसकी पिच है, धड़ाधड़ धुआंधार बैटिंग बीजेपी करती है। लेकिन यह मामला ऐसा सामने आ गया है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए पॉलिटिकली ये गले की फांस बन गया है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बैकफुट पर है पार्टी। निश्चित तौर पर, क्योंकि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है अनंत, इसलिए सवाल और अधिक पैमाने पर और सवाल उठने का दायरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार और निगम की जो सरकार है, शहर की सरकार है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन जब मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से गौवंश के वध, गौवंश के इसके अलावा गौमांस के परिवहन, भंडारण, सभी तरीकों पर रोक है, इसके बावजूद नगर निगम के इस स्लॉटर हाउस से जब गौमांस पकड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं। और अब इस मामले को लेकर विपक्ष किसी भी तरीके से कोताही बरतने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष जमकर प्रदर्शन भी कर रहा है और सवाल भी पूछे जा रहे हैं। न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के सांसद, विधायक भी इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब इस मसले पर एसआईटी का गठन किया गया है। एसपी लेवल के अफसर एसआईटी में शामिल है, इसमें 2 थाना प्रभारी भी रखे गए हैं और एसआईटी की जांच में कई अहम खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन उसके ठीक पहले आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल स्लॉटर हाउस पहुंचता है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि यहाँ पर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। हालांकि पुलिस ने ये कहा है कि स्लॉटर हाउस को क्योंकि सील कर दिया गया है, जब ये रिपोर्ट सामने आई जिसके बाद इसे स्थायी तौर पर सील कर दिया गया था। संचालक असलम चमड़ा को गिरफ्तार किया गया है, कंटेनर चालक को गिरफ्तार किया गया है, तो यहाँ किसी तरीके से छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिन लोगों को इसका ठेका दिया गया था वो छेड़खानी की कोशिश कर रहे हैं, आरोपों को मिटाने या साक्ष्यों को छिपाने की कोशिश की जा रही है, जिससे केस कमजोर पड़ सकता है। दूसरी ओर हिंदू और ये आशंका आकाश निराधार भी नहीं है, क्योंकि गर्दन इसमें केवल संचालक की नहीं फंसी हुई है, गर्दन इसमें निगम के बड़े बड़े अधिकारियों की भी फंसी है और इस मामले में कई और नाम भी शामिल आ सकते हैं, गर्दन उनकी भी फंसी है। बिल्कुल अनंत, क्योंकि बिना अफसरों की मिलीभगत के, क्योंकि यहाँ से जो भी मांस निकलता है वो मुंबई या फिर अन्य राज्यों तक सप्लाई होता है, तो यहाँ डॉक्टर की बाकायदा अनुमति होती है कि क्या बाहर हो रहा है। यानी कि मिलीभगत तो है, लेकिन किसकी है ये जांच का विषय है। न सिर्फ निगम के अधिकारी कर्मचारी संदेह के घेरे में है, बल्कि स्थानीय पुलिस प्रशासन, थाने के अंतर्गत स्लॉटर हाउस आता है,
वहां के पुलिस प्रशासन पर भी कई संगठन गंभीर आरोप लगा रहे जी। हैं और ये कह रहे हैं कि पुलिसकर्मियों की और निगम के अधिकारियों की मिली भगत से ही ये सब यहाँ पर हो रहा था। आकाश, जब से मामला सामने आया है, एक चीज मैं गौर कर रहा हूं, वो ये कि ये मामला च्युइंगम की तरह खिंचता जा रहा है। 16 दिसंबर यानी कि दिसंबर के महीने में ट्रक पकड़ा गया था। जांच रिपोर्ट आने में ही 1.5-2 हफ्ते का समय लग गया। फिर जांच रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद भी स्लॉटर हाउस खुला रहा, फिर उस पर उसको लेकर आरोप लगे, फिर स्लॉटर हाउस सील हुआ, फिर संचालक कौन है, कौन चला रहा था, कौन पटा रहा था, ये तमाम बातों में जांच उलझी रही। फिर धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ती है और अब नए सिरे से जांच शुरू की जा रही है। एसआईटी का गठन हो गया है। क्या लग नहीं ना कि चिंगम की तरह खिंच गया मामला है? बिल्कुल, क्योंकि जिस स्तर पर कार्रवाई की उम्मीद की जा रही थी, संभवतः वो कार्रवाई जो लोग चाहते हैं, चाहे वो हिंदू संगठनों की बात करें या फिर आम लोगों की बात करें जो लगातार इस मसले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जांच की रफ्तार बहुत धीमी रही। रिपोर्ट आने में बहुत ज्यादा वक्त लगा। इसके बाद से कार्रवाई की मांग होती रही। निगम की जब परिषद की बैठक होती है, इस बैठक में भी जमकर हंगामा होता है और इतना संवेदनशील मसला होने के बावजूद अब तक राज्य स्तर पर कोई जांच समिति का गठन नहीं किया गया है। अब कहीं जाकर एसआईटी का गठन हुआ है। अब एसआईटी जो जांच पड़ताल करेगी, जो अभी तक निगम के 11 कर्मचारी अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, उनसे पूछताछ होगी। तो ये उम्मीद है कि इनसे पूछताछ के बाद कुछ बिंदुओं पर अहम खुलासा हो सकता है। जो डॉक्टर इसमें शामिल थे और ये टेंडर कब जारी हुआ, क्योंकि टेंडर को लेकर बहुत भारी अनियमितता की बात कही जा रही है। भोपाल के सांसद आलोक शर्मा, जो भोपाल के महापौर भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये टेंडर उस समय जारी हुआ जब भोपाल में शहर की सरकार ही नहीं थी, यानी कि प्रशासक का कार्यकाल था और उस वक्त अधिकारियों की मिली भगत से टेंडर जारी हुआ। ये खुद सांसद कह रहे हैं, जो पूर्व महापौर भी रह चुके हैं। तो ऐसे में टेंडर में जो अनियमितताएं पाई गई हैं, असलम चमड़ा को ही ये टेंडर क्यों मिला, क्योंकि भोपाल के और जगहों पर भी इसका टेंडर है। और यहाँ का ये पहला ही ट्रक था जिसमें गौवंश निकला, या फिर इसके पहले जो परिवहन हुआ उसमें भी कुछ मात्रा थी। ये तमाम बिंदु हैं जिसपे एसआईटी जांच पड़ताल करेगी तो कुछ अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल की ही स्लॉटर हाउस से जुड़ी खबर है। गौ मांस का यह मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। मामले में सीसीटीवी तस्वीरों की गहन जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज की एसआईटी ने मामले की नए सिरे से फिर से जांच शुरू की है। बहुत अच्छी बात है। स्लॉटर हाउस कर्मचारी और पैकेजिंग से जुड़े लोग रडार पर हैं। पैकेजिंग से जुड़े और स्लॉटर हाउस के कर्मचारी वो रडार पर आ गए। असलम कुरैशी और असलम चमड़ा से पूछताछ हो सकती है। तकनीकी, फॉरेंसिक और दस्तावेज की भी जांच होगी। एसआईटी जांच में कई नए नाम सामने आने की संभावना है। एसआईटी में एसीपी स्तर के अधिकारी उस मामले की जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसमें अलग अलग 2 अधिकारी और नियुक्त किए गए हैं और उसमें जो भी तथ्यात्मक जानकारी आएगी पारदर्शितापूर्वक उसमें सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, असलम की रिमांड ली जा सकती है? बिल्कुल, पुलिस की जांच में अगर टीम को लगता है तो बिल्कुल ली जा। तो अभी तथ्यात्मक जानकारी सामने आएगी तो आगे भी एक्शन लिए जाएंगे, ये कहा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से। और सबसे बड़ा तथ्य तो यही है कि गौमांस था, गोकशी हुई वहां पर, स्लॉटर हाउस से गौमांस निकला बाहर। इससे बड़ा तथ्य क्या होगा? सैंपल में इसकी पुष्टि हो गई है। खैर, इस मामले में कुछ और पहलू हैं, कुछ और बातें हैं, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए पॉइंट वाइज बताते हैं। 1 महीने पहले शुरू हुआ था आधुनिक स्लॉटर हाउस। 35 करोड़ की लागत लगी थी, यानी कि टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई से एक स्लॉटर हाउस बना था। असलम कुरैशी नाम के शख्स को इसका ठेका दिया गया। 17 दिसंबर को इस स्लॉटर हाउस से एक ट्रक निकला। हिंदू संगठनों ने पीएचक्यू के सामने ट्रक को रोक लिया। उन्हें शक हुआ कि ट्रक में कुछ ना कुछ तो दाल में कुछ काला है। ट्रक को देखकर लगाओ। ट्रक जब खोला गया, मांस निकला, और मांस भी कितना, 26 टन मांस। जाहिर सी बात है, स्लॉटर हाउस से ट्रक निकलेगा तो उसमें मांस ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सैंपल जांच के लिए भेजे गए तब दिक्कत शुरू हो गई। 8 जनवरी को, जो मैं पहले बात कह रहा था कि च्युइंगम की तरह मामला खिंचता चला गया। ट्रक कब पकड़ा गया? ट्रक पकड़ा गया 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर से 8 जनवरी, यानी कि लगभग 20-21 दिन बाद
ये सैंपल की जांच मुकम्मल हुई और उसके बाद ये तय हो पाया कि जो मांस पकड़ा गया है वो गौमांस है। 8 जनवरी को उसकी पुष्टि हो गई थी। 8 जनवरी को स्लॉटर हाउस को सील कर दिया गया, बहुत बड़ा कदम उठाया गया और अब एसआईटी का गठन हुआ है, जांच जारी है। कुछ नए नाम सामने आ सकते हैं, ये हमें इंतजार करना होगा इसके लिए।